नमस्ते दोस्तों। मैं निहिर मंडोरा आपका स्वागत करता हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज के 9th ग्रामर लेसन में। इस चैप्टर में हम वर्ब्स के बारे में सब कुछ डिटेल में सीखेंगे। वर्ब्स इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने वर्ब्स को डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कृपया एक पेन या पेंसिल और एक बुक ले लीजिए। अगर आपको कुछ नया लगे तो उसे लिख लीजिए। अगर कोई कंसेप्ट समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करें और फिर से रिवाइंड करके देखें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जल्दी से याद करते हैं जो हमने पहले के वीडियोस में कवर किया है। क्या आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का चार्ट याद है? मुझे यकीन है कि आपको याद होगा। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हमने पहले के वीडियोस में पहले 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि है नाउन और प्रोनाउन, कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं या रिवाइज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। इस वीडियो के बाद उन्हें जरूर देखें। इस वीडियो में हम थर्ड और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे, वर्ब्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं समझने की वर्ब्स क्या हैं। वर्ब सेंटेंस का मेन पार्ट होता है। वर्ब हमें सब्जेक्ट के बारे में दो बातें बताता है। नंबर 1, एक्शन या एक्टिविटी जो सब्जेक्ट करता है, एंड नंबर 2, सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग, यानी सब्जेक्ट की स्थिति या हाल। अब मैं आपको एक्शन वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स देता हूं। इस इमेज में एक लड़का दिख रहा होगा। वो क्या कर रहा है? वो रनिंग कर रहा है। तो रन एक एक्शन वर्ब है। ये बैट्समैन क्या कर रहा है? वो प्ले कर रहा है। तो प्ले एक एक्शन वर्ब है। अब देखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स, जिन्हें हम स्टेटिव वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ये सब्जेक्ट की स्थिति को डिफाइन करता है। ये एक लड़के की तस्वीर है। हम कहते हैं राम इज अ बॉय। यहां इज एक स्टेट वर्ब है जो लड़के की स्थिति डिफाइन कर रहा है। इस इमेज में लड़का काफी टायर्ड लग रहा है। तो फील्स यहां एक स्टेटिव वर्ब है जो लड़के की स्टेट को डिफाइन कर रहा है। अब कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं। पहले हम एक्शन वर्ब्स देखते हैं। नंबर 1, चिल्ड्रन रीड बुक्स रेगुलरली। यहां चिल्ड्रन का एक्शन क्या है? रीडिंग। तो रीड एक एक्शन वर्ब है। नंबर 2, सुपरमैन इज फ्लाइंग इन द स्काई। यहां सुपरमैन का एक्शन क्या है? फ्लाइंग। तो फ्लाइंग एक एक्शन वर्ब है। नंबर 3, आई राइड बाइसिकल रेगुलरली। यहां मेरा एक्शन क्या है? राइडिंग। तो राइड एक एक्शन वर्ब है। अब स्टेट वर्ब्स देखते हैं। स्टेट वर्ब सब्जेक्ट की स्थिति या हाल को दिखाता है। नंबर 1, शी फील्स हैप्पी टुडे। यहां लड़की की स्टेट क्या है वो दिख रहा है, फीलिंग हैप्पी। तो फील्स एक स्टेट वर्ब है। नंबर 2, आई एम अ बॉय। यहां एम एक स्टेट वर्ब है जो सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है। नंबर 3, ही इज अ पुलिसमैन। यहां पर्सन की स्टेट डिफाइन होती है कि वो एक पुलिसमैन है। तो इज एक स्टेट वर्ब है। तो याद रखिए, वर्ब सब्जेक्ट के एक्शन या स्टेट के बारे में बताता है। वर्ब्स को मेनली दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया गया है। नंबर 1, मेन वर्ब्स, एंड नंबर 2, ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब्स क्या होते हैं? मेन वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट की एक्शन या एक्टिविटी को दिखाते हैं। ये बिना किसी और वर्ब की मदद के अकेले अपना स्थान ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स: रीड, स्लीप, ईट, रन। ये सभी वर्ड्स इंडिपेंडेंट होते हैं और सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देते हैं। चलो मैं कुछ मेन वर्ब्स के कुछ सेंटेंस एग्जांपल से ये समझाने की कोशिश करता हूं। सन शाइन्स। यहां सन का एक्शन क्या है? शाइनिंग। तो शाइन्स एक मेन वर्ब है। बस स्टॉप्स।
यहां बस का एक्शन क्या है? स्टॉप। तो स्टॉप्स एक मेन वर्ब है। कार रन्स। यहां कार का एक्शन क्या है? रन। तो रन्स एक मेन वर्ब है। तो चलिए ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं वो सीखते हैं। ये मेन वर्ब को ज्यादा मीनिंग देते हैं और अपने दम पर खड़े नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि वो सेंटेंस को मीनिंग देने में मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज, हैज, डू, डिड, इन्हें मेन हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है या लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है। और विल, शैल, मे, कैन, कुड, माइट, मस्ट को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। चलिए कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो। फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब में। देखिए इस सेंटेंस को, बस में। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सेंटेंस का मतलब क्या है? बस के बारे में क्या कह रहा है? कंप्लीट सेंटेंस देखते हैं। बस में स्टॉप। यहां हम कह रहे हैं कि बस रुक सकती है, यानी हमें पक्का नहीं पता कि वो रुकेगी या नहीं। यहां में एक हेल्पिंग वर्ब है और स्टॉप एक मेन वर्ब है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल। अब देखिए इस सेंटेंस को, सीता विल। क्या ये सेंटेंस सीता के बारे में कोई मीनिंग कन्वे कर रहा है? नहीं कर रहा है, राइट? अब पूरा सेंटेंस देखते हैं। सीता विल कम। यहां हमने कम को मेन वर्ब की तरह यूज किया है और विल एक हेल्पिंग वर्ब है। थर्ड एग्जांपल, हेल्पिंग वर्ब मस्ट। अब देखिए इस सेंटेंस को, दे मस्ट। क्या यहां मस्ट कोई अकेले मीनिंग दे पा रहा है? नहीं, राइट? अगर ये किसी मेन वर्ब के साथ हो तो ये सेंटेंस को अधूरा नहीं लगने देगा। दे मस्ट ईट। अब सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो रहा है कि वो खाना जरूर खाएंगे। यहां मस्ट एक हेल्पिंग वर्ब है और ईट एक मेन वर्ब है। अब एक छोटी और मजेदार क्विज सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? आइए जल्दी से देखते हैं कि हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने वर्ब के बारे में डिस्कस किया और ये समझा कि वर्ब सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है। वर्ब्स हमें दो चीजें बताता है। नंबर वन, एक्शन जो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, एंड नंबर टू, सब्जेक्ट की करंट स्टेट या स्थिति। फिर हमने वर्ब्स के दो मेन टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। नंबर वन, मेन वर्ब, एंड नंबर टू, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की पिछली वीडियोस देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दी है, मैं आपको वहीं मिलता हूं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड गुड बाय।